हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज बात करते हैं डेडपुल 3 और ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन रिटर्न्स को लेकर, क्योंकि इन सब पर बात और किसी ने नहीं बल्कि खुद डेडपुल के क्रिएटर रॉब लिफाइल ने की है कि उनके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि ह्यूग जैकमैन फिर से वुल्वरीन का कैरेक्टर रोल प्ले करने के लिए आ सकते हैं और यही बात फैंस ने पकड़ रखी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। और इसके अलावा डेडपुल 3 से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स डेडपुल के क्रिएटर ऑब्वियसली रॉब के साथ साथ खुद डेडपुल का रोल प्ले कर रहे रियान रेनॉल्ड्स ने भी दिया है और हाँ, बाकी क्रिएटर्स टीम ने भी, जैसे कि फिल्म के राइटर्स रीट्स और पॉल। तो चलिए अब उन सभी डिटेल्स पर बात करते हैं ताकि इस वीडियो से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में एमसीयू के यूनिवर्स में डेडपुल और वुल्वरीन को लेकर चल क्या रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। सो फ्रेंड्स, जब से डिज्नी ने फॉक्स को बाय किया है तब से फॉक्स की फिल्मों को लेकर काफी सारे डाउट्स लोगों के मन में है, खास करके मार्वल के फॉक्स यूनिवर्स को लेकर कि एक्स-मैन के साथ क्या होगा और क्या डेडपुल एमसीयू के इस यूनिवर्स में अगर आएगा तो वो आर रेटेड रहेगा भी या नहीं, क्योंकि डिज्नी एक फैमिली फ्रेंडली कंपनी है जो अपने इस नाम पर जरा सा भी धब्बा लगने देना नहीं चाहती और इसी के चलते वो अपनी इस कंपनी में काफी सारे क्रिएटर्स को निकालती रहती है, कभी किसी कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते तो कभी क्रिएटिव डिफरेंस के चलते। और अगर बात आर रेटेड फिल्म की आती है तो हिस्ट्री निकाल कर देख लो, डिज्नी पिक्चर्स स्टूडियो में कभी भी कोई भी आर रेटेड फिल्म नहीं बनाई गई और यही इस कंपनी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है और फैमिलीज आंख बंद करके डिज्नी की सारी फिल्मों पर भरोसा करते हैं, यानी एक बड़ा सा ट्रस्ट। लेकिन अब अगर देखा जाए तो डिज्नी ने फॉक्स के साथ एक डील कर अपने नाम को उस कंपनी के साथ जोड़ लिया है और यहीं पर अब डिज्नी जब भी स्टूडियो के लिए कोई भी अलग फिल्म बनाएगा तो डिज्नी को यह ध्यान रखना होगा कि उन फिल्मों से उसकी रेपुटेशन खराब ना हो, खास करके डेडपुल जैसे आर रेटेड कैरेक्टर को लेकर, जिस कैरेक्टर की फिल्म मैं नहीं मानता कि बिना आर रेटेड के बनेगी। भले से ही डेडपुल 2 फिल्म के डायरेक्टर डेविड लिंच कुछ भी कहे डेडपुल के यूनिवर्स को लेकर, ये फ्यूचर में अगर डेडपुल के यूनिवर्स को आर रेटेड नहीं भी रखा जाएगा तो उससे डेडपुल के कैरेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेविड लिंच की इस बात पर फैंस ने बहुत ही ज्यादा अफसोस दिखाया था कि उनका ऐसा क्यों मानना है। बट अगर देखा जाए तो डेडपुल 2 फिल्म को डिज्नी ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर वंस अपॉन ए टाइम इन डेडपुल नाम से भी रिलीज किया था, जो कि पूरी तरीके से बच्चों के लिए बनाई गई थी। बट फिल्म का रिस्पॉन्स कुछ खास अच्छा निकल कर नहीं आया और यही सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है डिज्नी के लिए। लेकिन फिलहाल तो मेरा यही मानना है कि डिज्नी को अपने उस प्लान पर अभी भी वैसे ही खड़े रहना चाहिए और इस फिल्म को दोनों ही रेटिंग्स के साथ रिलीज करना चाहिए, यानी बच्चों के लिए फिल्म का एक अलग वर्जन और बड़ों के लिए बिल्कुल अलग। क्योंकि अगर बात करें डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर की तो उन्होंने भी ये बात साफ साफ क्लियर कर दी थी कि अब उनके यूनिवर्स में आर रेटेड का नाम जुड़ गया है, यानी कि अब उनके कंटेंट में बाकी जो दूसरी फिल्में निकल कर आएगी तो उन फिल्मों में ध्यान उसके आर रेटेड कंटेंट पर भी दिया जाएगा। खास करके डेडपुल को यहाँ पर बॉब आइगर ने मेंशन करते हुए ये बात कही थी, यानी अब इस पर किसी को भी डाउट्स नहीं होना चाहिए कि डिज्नी अब डेडपुल के इस यूनिवर्स को आर रेटेड नहीं रखेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बात को लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है और अब तक डेडपुल के लेकर जो कोई भी अपडेट निकल कर आई थी वो बस यही उम्मीद पर चल रही है कि एक दिन हमें डिज्नी के अंदर डेडपुल का कैरेक्टर देखने मिलेगा उसकी अलग सोलो मूवी में। भले से ही डेडपुल को एमसीयू के यूनिवर्स के साथ कनेक्ट मत करो, क्योंकि डेडपुल एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद का यूनिवर्स बिल्ड करने की ताकत रखता है, ठीक स्पाइडरमैन की तरह। और अगर जिन्हें ऐसा नहीं लगता तो वो लोग पुरानी 2 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख ले। खैर, तो अब आते हैं डेडपुल के राइटर्स पर, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर रियान रेनॉल्ड्स की ही टीम से आते हैं और रीट्स और पॉल का यही कहना है कि उन्हें ग्रीन लाइट दी गई है इस फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम करने की, कि वो अपनी स्टोरी आर रेटेड को ही ध्यान में रखकर लिखे, जिस पर वो फोकस भी करेंगे। और वही बात करें डेडपुल का रोल प्ले कर रहे रियान रेनॉल्ड्स की, तो उन्होंने रिसेंटली कुछ महीने पहले खुद मार्वल स्टूडियो जाकर इसकी मीटिंग भी की थी कि उनके किस तरीके के प्लान उनकी पूरी टीम लेकर के बैठी है कि डेडपुल के यूनिवर्स को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, ठीक मार्क रफेलो की तरह, जिसमें वो भी बार बार कोट यही कर रहे हैं कि वो मार्वल स्टूडियो जाकर अपने आइडियाज केविन फाइगी को सुना रहे हैं और अगर उनमें से कोई आइडिया केविन फाइगी को बहुत ज्यादा पसंद आया तो मार्क रफेलो को भी एक ग्रीन लाइट मिल जाएगी हल्क के यूनिवर्स को आगे बिल्ड करने की। लेकिन फिलहाल तो मार्क रफेलो की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आई है कि उन्हें ग्रीन लाइट मिली भी है या नहीं। बट इस केस में आ जाए रियान रेनॉल्ड्स पर, तो उन्होंने कुछ दिन पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दावा किया था कि उनकी मीटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी रही मार्वल स्टूडियो में केविन फाइगी के साथ, जिसका मतलब भी साफ है कि हमें बस कुछ ही महीने में उनकी इस मीटिंग के बाद अनाउंसमेंट मिल जाती डेडपुल की आने वाली फिल्म से रिलेटेड कि हमें एमसीयू के यूनिवर्स में डेडपुल की एक अलग फिल्म कब देखने मिलेगी, यानी कि सीधे डेडपुल 3 फिल्म, जिसकी कहानी ऑलरेडी लिखकर कंप्लीट कर दी गई है। और यही नहीं, अगर मैं कुछ फिल्मों की रिलीज डेट की बात करूं जिसे फॉक्स की तरफ से कंफर्म किया गया था, तो वो फिल्म थी डेडपुल 2 के बाद एक्स-फोर्स फिल्म, जो हमें 2 अक्टूबर 2020 में देखने मिलने वाली थी, यानी इसी साल। और फिर मार्च 5, 2021 को हम डेडपुल 3 फिल्म देखने वाले थे, यानी गैप लगभग एक साल का था इन दोनों फिल्मों के बीच, जहाँ एक्स-फोर्स में
डेडपुल एक बड़ा टीम अप करता सारी की सारी अपनी सुपर हीरोज की टीम के साथ, और फिर 2021 5 मार्च में हम डेडपुल की एक सोलो मूवी देखते हैं, यानी कि डेडपुल 3। यानी यहाँ तक फॉक्स ने अपनी प्लानिंग डेडपुल के कैरेक्टर को लेकर ऑलरेडी कर रखी थी। अगर दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट होती, जो कि ऑब्वियसली होती ही, तो डेडपुल के इस यूनिवर्स को फॉक्स अपने हिसाब से ही सेपरेट कर अलग कंटिन्यू रखता, यानी वही आर रेटेड की कैटेगरी में, जिसमें ये फिल्म बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी कमा रही है। बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के अलावा फॉक्स में आने वाली जितनी भी सुपर हीरोज फिल्मों की पहले रिलीज डेट को कंफर्म किया गया था, उन्हें केविन फैगी ने पूरी तरीके से उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। और अब एमसीयू की तरफ से हमें बाकी दूसरी फिल्मों की रिलीज डेट की ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई है, जिस पर ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल्स वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। और हाँ, बाकी नई अननोन टाइटल फिल्म की भी रिलीज डेट मैंने आपको बताई है कि एमसीयू की तरफ से बाकी अननोन टाइटल फिल्मों की भी रिलीज डेट कंफर्म की गई है, जिसके टाइटल अभी भी कंफर्म करना बाकी है एमसीयू की तरफ से। बट अगर देखा जाए तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से मुझे वो सारी की सारी फिल्में एमसीयू के ही यूनिवर्स की लग रही है, ना कि उससे हटकर ली गई फिल्म। बट हो सकता है कि उस यूनिवर्स में हम एक्समैन की भी फिल्में देखें, लेकिन डेडपुल 3 फिल्म के चांसेस मुझे उस फिल्म की लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं लगते, जो लिस्ट 2023 तक की है। यानी देखा जाए तो पहले एमसीयू के यूनिवर्स में हमें टोटल 2 या फिर एक ही फिल्में देखने मिलती थी हर साल, लेकिन अब इस स्लेट में 4 फिल्मों को ऐड कर दिया गया है हर साल के लिए, और ऊपर से डिज्नी प्लस पर 2 एमसीयू के शोज की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। यानी एमसीयू की तरफ से हमें 4 मूवीज और 2 टीवी सीरीज देखने मिलेगी, जो कि सच में बहुत ही अच्छी बात है। यानी केविन फैगी ने अच्छी खासी तगड़ी प्लानिंग कर रखी है एमसीयू के फ्यूचर को लेकर, जहाँ पर वो हर एक फिल्मों की स्टोरी खुद सुनते हैं और उसके बाद ही ग्रीन सिग्नल देते हैं कि किस फिल्म को एमसीयू के यूनिवर्स में आगे बनाया जाएगा और किसे नहीं। बट इन सब के बीच आ जाए रियान रेनॉल्ड्स पर, जिन्होंने हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू में लोगों को चौंका दिया है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर उनकी बात उस इंटरव्यू में बस ऐसी लग रही है कि एमसीयू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है रियान रेनॉल्ड्स के प्लान में, और उन्होंने ये सारी की सारी बात जिमी फैलन के शो पर कही है। लेकिन रियान के पास बहुत सारे आइडियाज है कि किस तरीके से डेडपुल को एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। यानी अगर क्लियरली देखा जाए तो रियान रेनॉल्ड्स डेडपुल फिल्म बनाने के लिए अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ चलते हैं, एक ऐसी टीम जिनकी पॉसिबिलिटी से ही डेडपुल के इस यूनिवर्स को बहुत ज्यादा अच्छा बनाया गया है। बट हाँ, इसमें सबसे पहला नाम ह्यूग जैकमैन का भी आता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से फॉक्स रियान रेनॉल्ड्स के इस डेडपुल के यूनिवर्स को बनाने के लिए रेडी हुआ था। खैर, तो आते हैं फिर से पॉइंट पर, तो रियान रेनॉल्ड्स की इस टीम को शायद कहीं ना कहीं केविन फैगी बिल्कुल भी नहीं चाहते, और केविन फैगी डेडपुल के इस यूनिवर्स को आगे अपने हिसाब से कंटिन्यू रखना चाहते हैं। यानी पूरी तरीके से कंट्रोल एक हिसाब से आप समझ सकते हो कि केविन फैगी के ही हाथों में रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस टाइम पर केविन फैगी के हाथों में एमसीयू के अलावा स्टार वार्स के यूनिवर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो कि टू मच हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं केविन फैगी को डेडपुल के इस यूनिवर्स को रियान रेनॉल्ड्स के ही हाथों में दे देना चाहिए, जिसकी कंटिन्यूएशन फिलहाल तो वो अपनी टीम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं। क्योंकि कुछ एक्टर वो कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट होते हैं, जो ऐसे ही किसी आइकॉनिक रोल के लिए खास कर जाने जाते हैं, और रियान रेनॉल्ड्स भी डेडपुल के कैरेक्टर को लेकर कुछ ऐसे ही जाने जाते हैं। और जिस तरीके से वो अपनी टीम के साथ मिलकर इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा बेस्ट से भी बेस्ट बनाते जा रहे हैं, तो उस बारे में आप सभी को पता है। तो अब आ जाए डेडपुल के क्रिएटर रॉब लाइफील्ड पर, तो उनके रिसेंट ट्वीट्स ने लोगों को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है, क्योंकि उन्होंने वहां पर उस ट्वीट में सीधे सीधे ये बात कर दी है कि अब तक डेडपुल 3 के एक भी प्लान को एमसीयू ने अप्रूवल नहीं दिया है, यानी खुद केविन फैगी ने। और इसी के चलते हमने डेडपुल के यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही फिल्में देखी, जिन फिल्मों को सिर्फ 2 साल के गैप में ही बनाया गया था। यानी कि पहली फिल्म साल 2016 में आई थी, और उसके 1 साल के गैप में फिल्म के सेकंड पार्ट को बना दिया गया था, और 2018 में डेडपुल 2 फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। और बाकी की कंटिन्यूएशन की भी प्लानिंग कुछ इसी तरीके से कर दी गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। बट एमसीयू की तरफ से, जैसे कि मैंने अभी बताया, रॉब ने साफ साफ कह दिया है कि डेडपुल 3 को लेकर एमसीयू ने 0 प्लानिंग कर रखी है। और यही नहीं, उन्होंने ईयर का कोटेशन भी दिया है कि अगर एमसीयू के यूनिवर्स में डेडपुल 3 फिल्म बन रही है तो उसे बनने के लिए कितने साल लगेंगे। वेल, ये कोटेशन है पूरे 4 साल का, जिस 4 साल से पहले हमें डेडपुल 3 फिल्म देखने नहीं मिलेगी, जिसे अगर ईयर के नंबर से देखा जाए तो ये साल होता है 2024 का, अगर प्लानिंग की गई है तो ही। अब अगर खुद रॉब ये बात लोगों के सामने रख रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें डेडपुल के यूनिवर्स से रिलेटेड काफी सारी जानकारी है, वरना वो ऐसे ही आकर लोगों के बीच अपनी राय नहीं रखते थे। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो ये रॉब का गुस्सा है जो वो एमसीयू स्टूडियो को लेकर दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है फैंस भी इससे एग्री ही करेंगे, क्योंकि हमने अच्छा खासा वेट कर लिया है डेडपुल के कैरेक्टर को देखने के लिए, जो अब तक मेरे हिसाब से तो पॉसिबल हो जाना चाहिए था। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक्समैन फिल्म के यूनिवर्स को रिबूट कर फॉक्स ने एक अच्छी शुरुआत की थी, जिसे डार्क फिनिक्स फिल्म से पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। लेकिन डेडपुल का यूनिवर्स फॉक्स की तरफ से बिल्कुल परफेक्ट शुरू किया गया है, जिसकी कंटिन्यूएशन अगर उसी आइडियाज पर एमसीयू आगे करेगा तो इससे एमसीयू को भी फायदा होगा, और ऑब्वियसली डेडपुल के कैरेक्टर को भी, क्योंकि फैंस डेडपुल को इसी तरीके से देखना चाहते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एमसीयू की तरफ से इस कैरेक्टर और इसके पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी छेड़छाड़ की जानी
जानी चाहिए। और रही बात डेडपुल के एमसीयू के यूनिवर्स में आने की, तो डेडपुल हमें एमसीयू के यूनिवर्स में अगर बाकी दूसरी किसी फिल्मों में नजर आता है फोर्थ वॉल को ब्रेक करता हुआ, तो उसे उस फिल्म में बस एक कैमियो के हिसाब से ही दिखाना चाहिए, वो भी ठीक स्टैन ली की तरह। यानी फ्यूचर में अगर स्टैन ली की जगह किसी को देनी है तो वो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ डेडपुल ही है, जिसे फैंस देख देख कर सच में बहुत ज्यादा खुश भी होंगे और एक अच्छा खासा ईस्टर एग भी फैंस को देखने मिलेगा डेडपुल से रिलेटेड। मतलब ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और उसके अलावा मैंने आपको काफी सारी डिटेल्स दी जो फिलहाल तो डेडपुल 3 को लेकर चल रही है। और रही बात ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन के रिटर्न आने की, तो रॉब को ऐसा लगता है कि ह्यूग जैकमैन अपने उस आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए फिर से रिटर्न आ सकते हैं। वेल ये उनकी सोच है, बट मेरे हिसाब से ह्यूग जैकमैन ने एक परफेक्ट एंड दिया है वुल्वरीन के कैरेक्टर को लेकर, और वो अगर रिटर्न नहीं भी आना चाहते तो मेरे हिसाब से उनका डिसीजन उनकी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ह्यूग जैकमैन को जितना बेस्ट देना था अपने उस कैरेक्टर में तो ह्यूग जैकमैन ने ऑलरेडी दे दिया है, वो भी अपने कैरेक्टर को एक परफेक्ट एंड देकर। यानी एमसीयू के यूनिवर्स में अगर वुल्वरीन के कैरेक्टर के रोल को किसी और एक्टर को देना है तो ऑब्वियसली वो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्यूग जैकमैन ने अपने इस रोल को एक परफेक्ट एंड किया है जैसा अभी मैंने आपको बताया। और रही बात रॉब की, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बस एक फैंस के हिसाब से है और मैंने मेरी राय इस कैरेक्टर से भी रिलेटेड आपके सामने रख दी है। तो अब आपकी क्या राय है इन सारी की सारी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में अब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अब आपकी क्या राय है वुल्वरीन और डेडपुल 3 फिल्म को लेकर, कि एमसीयू की तरफ से डेडपुल के साथ बिल्कुल ठीक किया जा रहा है या नहीं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।